अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सर। इस वीक मार्केट में हमने देखा कि काफ़ी वॉलेटाइल सेशन थे और मार्केट में थोड़ा सा डॉलर साइड पे देखना होगा क्योंकि जो एक हमारा कंसर्निंग का कंटिन्यूसली TLP का जो धरना इस वक्त चल रहा है वो अभी कुछ कंसर्न जो डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट उसके साथ साथ कोल की प्राइसेस वही लोगों के कंसर्न है। सबसे पहले एक मैक्रो लेकिन इन द मीडियम टर्म जब तक इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। लास्ट कुछ वीक से जिस तरह हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं और जिस तरह सिचुएशन चल रही थी ख़ास तौर पे हमारी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर के कंसर्न थे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लेते हुए और कुछ चीज़ें जिस तरह ख़ास तौर पे मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या जिस तरह डिवैल्यू हो रहा था। इसके अलावा IMF से जो अप्रूवल आनी थी, हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी थी नेक्स्ट, इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में जो है वो हमने देखा कि अप्स एंड डाउन्स होते रहे। ख़ास तौर पे जब ये वीक स्टार्ट हुआ तो शुरू के जो फर्स्ट 2 डेज़ थे उसमें जो है मार्केट काफ़ी जो है वॉलेटाइल रही और हमने काफ़ी नेगेटिव सेशंस देखे इसके अंदर। लेकिन जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई ट्यूसडे वाले दिन शाम में और जो एक्सपेक्टेशंस थी 100 to 200 बेसिस पॉइंट की एक्सपेक्टेशंस थी पॉलिसी रेट इंक्रीज़ होने की, लेकिन हमने ये देखा कि स्टेट बैंक ने जो है मॉनेटरी पॉलिसी रेट 100 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया। इसके साथ साथ उस मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में जो एक अच्छी चीज़ थी वो एक ये थी कि स्टेट बैंक ने फॉरवर्ड गाइडेंस दी और उन्होंने ये बताया कि आगे जो मॉनेटरी पॉलिसी है या नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी हो रही है इसमें शायद रेट इस तरह इंक्रीज़ ना हो या इतना ज़्यादा रेट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जितना हम प्रीवियसली एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि जो स्टेट बैंक्स के टारगेट थे वो तकरीबन वो अपने उसे अचीव करने के करीब हैं और पॉसिबली जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें रेट स्टेबल रह सकता है। जिसके बाद मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिला और हमने देखा कि इसके बाद मार्केट नेक्स्ट डे जो है पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खुली और एक पॉजिटिव मोर देन 1200 पॉइंट जो है पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ जो है वो FTSE 100 इंडेक्स क्लोज हुआ। इसके साथ साथ अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने और स्टेट बैंक ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी दिए और उन्होंने उसे रिवाइज़ किया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है GDP का टारगेट था उसे अभी 4 to 5% के आसपास रखा। इसके अलावा इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो उसे अपवर्ड जो है उसे रिवाइज़ कर दिया गया और जो नेक्स्ट इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 9 to 11% जो है उन्होंने रखा है। इसके साथ साथ अभी भी जो है जो मिनी बजट इस वीक आना था वो मिनी बजट जो है क्योंकि OIC का एक इजलास हो रहा है पाकिस्तान में जिसकी वजह से नेशनल असेंबली का सेशन पहले बुलाया गया था वो कैंसिल हो गया और अब 22 को जो है मिनी बजट प्रेजेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से अभी भी जो है मार्केट में कुछ अनसर्टिनिटी नज़र आती है और इन्वेस्टर जो है अभी भी वेट कर रहे हैं कोई पोजीशन लेने के लिए। तो मेरे ख्याल से कुछ न्यू टैक्सेस ऑलरेडी जिस तरह न्यूज़ आ रही हैं, कुछ सेल्स टैक्स इंक्रीज़ करने की बातें हो रही हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी इंक्रीज़ करने की बातें हो रही हैं और कुछ पॉसिबली हो सकता है कि कुछ और टैक्सेस वगैरह इस तरह की ड्यूटीज़ वगैरह इंक्रीज़ की जाएँ जिससे रेवेन्यू जो है उसे बढ़ाया जा सके। और एक और सर्टेनिटी जो एक IMF प्रोग्राम से रिलेटेड है, जो एक IMF के बोर्ड की मीटिंग दिसंबर में होनी थी, अब वो आगे जो है वो जनवरी तक चली गई है और पॉसिबली जब तक हमें IMF का प्रोग्राम अप्रूव नहीं हो जाता और वहाँ से हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिल जाती, मेरे ख्याल से मार्केट जो है वो इसी तरह अप्स एंड डाउन्स होती रहेगी। ओवरऑल KC 100 इंडेक्स ने इस वीक जो है 500 पॉइंट से ज़्यादा जो है गेन किया है और उसमें अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूँ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है फिर से इस वीक जिस तरह वो पिछले कुछ वीक से परफॉर्म करता आ रहा है और टॉप परफॉर्मिंग इंडेक्स रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और पॉइंट कंट्रीब्यूशन में भी इस वीक भी जो है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा काम हुआ है। इसके अलावा रिफाइनरीज़ में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, हालांकि रिफाइनरीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज़ दोनों चल रही हैं। पॉजिटिव न्यूज़ इस सेंस में कि एक न्यू रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो अप्रूव होने वाली थी इस वीक, लेकिन अब तक उस पर कोई अपडेट नहीं आई है। इसके साथ साथ जो रिफाइनरीज़ के पास फर्नेस ऑयल की कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी पूरी जो है फुलफिल हो गई, जिसकी वजह से PRL ने भी अपनी रिफाइनरीज बंद की और बाकी रिफाइनरीज भी जो उसे क्लोज ऑन का कह रहे हैं। तो एक ये नेगेटिव न्यूज़ चलती रही जिसकी वजह से काफ़ी हमने जो है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इन रिफाइनरीज़ के अंदर देखी। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा काम WTL, बाइको और टेली के अंदर हुआ है। कंटिन्यूसली जो है वो WTL, TRG, WTL, टेली जो है वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इस वीक भी जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर रहे वॉल्यूम्स में और पॉइंट्स वाइज अगर बात की जाए तो TRG लकी मैपल सिस्टम में जो है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट जो है वो कंट्रीब्यूट किए। नेक्स्ट वीक जिस तरह मैंने बताया कि जब तक IMF के प्रोग्राम जो है अप्रूव नहीं हो जाता और मिनी बजट के बाद हमें थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ होगी, तो मेरे ख्याल से मार्केट जो है इसी तरह अप्स एंड डाउन्स के साथ मूव करती रहेगी और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें चाहिए कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं ब्लू चिप्स या इस तरह के स्टॉक्स जो इन द लॉन्ग रन जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या बहुत नीचे लोअर मल्टीपल पे मिल रहे हैं उन पे जो है वो काम किया जा सकता है।